अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हम फेसबुक लाइव जा रहे हैं शेख। वो पूछना ये था कि जो मुनाजरे के मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही थी तो इसके ताल्लुक से कुछ अभी तक खबर है क्या? क्योंकि 26 नवंबर है और 26 नवंबर के दिन मुनाजरे की बात तय पाई थी अहले हदीस और बरेलवियों के दरमियान में। उसके मुताल्लिक़ कुछ खबर है क्या हुसैन भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, इसके मुताल्लिक़ जो है मेरे पास एक मैसेज आया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुका है। मौलाना सोहेल रज़ा साहब जो फैज़ान रज़ा शाहीन नगर हैदराबाद मदरसे के अमीर है, उनका कॉल शेख फसीउद्दीन साहब के पास आया और उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से इस मुनाजरे पर रोक लगाई जा रही है और बरेलवियों की तरफ से मुनाजरे को कहानी बनाकर कैंसल करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे पास अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, गौर करने की बात है इस मैसेज में। और हमारे पास सूफ़ी कलीम हनफी और शेख फसीउद्दीन हैदराबादी साहब की भी कॉल रिकॉर्डिंग एक और भी मौजूद है, आ चुकी है, जिसमें वो लोग चाह रहे थे कि बिना पुलिस परमिशन के मुनाजरा किया जाए। इसके लिए अहले हदीस तैयार हरगिज़ नहीं है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है इस मैसेज में। और जबकि अहले हदीस को बरेलवियों पर भरोसा नहीं है, उनकी तरफ से शराइत का अंदेशा है, उनकी तरफ से शरारत का अंदेशा है, जिस वजह से अहले हदीस की तरफ से ये शर्त पहले ही लगा दी गई थी कि वो गवर्नमेंट परमिशन यानी पुलिस की निगरानी में, पुलिस परमिशन की मौजूदगी में ही मुनाजरा करेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट है लास्ट में। फैज़ान रज़ा मदरसे में ट्रक से भर भर के लोग आ रहे हैं, इसलिए अभी फ़िलहाल इस बारे में कुछ और अपडेट आएगी तो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। यानी जिस ग्रुप में मैंने ये मैसेज पढ़ा है, वहाँ पर अगर कुछ और भी आती है अपडेट मुनाजरे के मुताल्लिक़ तो ज़रूर इसमें हम तमाम को मिल सकती है इंशाअल्लाह। अभी तो बस यही फ़िलहाल हम शेख मोहतरम शेख शहबाज फैज़ी हाफिज़हुल्लाह से भी पूछ सकते हैं कि क्या हाल है दौरे हाजिर में जो मुनाजरे का वक्त तय किया गया था। 26 नवंबर है और आज मुनाजरा तय पाया था, तो अभी इसकी क्या अपडेट है शेख? 8:30 हो चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, तो इस मुनाजरे की अभी अपडेट क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाहु फीकुम। अहले हदीस की जानिब से तो ये बात मालूम हुई कि वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरे के लिए तैयार हैं। और अभी जो है सो फसीउद्दीन हैदराबादी हफ़िज़हुल्लाह के फ़ेसबुक चैनल पे भी मैं वीडियो देखा हूँ। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम वग़ैरह अहलुल हदीस की जानिब से तैयार हैं मुनाजरे में जाने के लिए। लेकिन जो है सो कुछ देर पहले मेरे पास भी व्हाट्सएप पे सोहेल रज़ा साहब की कॉल रिकॉर्डिंग आई है, जिसमें सोहेल रज़ा साहब और फसीउद्दीन हैदराबादी बात कर रहे हैं। आप लोग भी सुन लीजिए कि क्या कुछ उसमें हुआ है। कहीं बरेलवी जो है कल के दिन हम पर ये इल्ज़ाम ना लगा दे कि ये जो मुनाजरा हो रहा है अहले हदीसों की वजह से कैंसिल हुआ या फिर अहले हदीस डर कर भाग गए, जैसा कि उनकी गीदड़ भपकियाँ हमेशा से हुआ करती है, ये ना हो। इसलिए जो है सो मैं फ़ेसबुक लाइव आया, शेख हबीबुर रहमान हफ़िज़हुल्लाह के ज़रिए से आपके सामने देखिए उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। सुनिए, इंशाअल्लाह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि ये मुनाजरा किसकी जानिब से कैंसिल हुआ, अहलुल हदीस या फिर बरेलविया। देखिए, बारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बोलिए, आप कौन? जी, मरकज अहले सुन्नत से सोहेल रज़ा अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, आपका नंबर है। मैं मस्जिद में था ज़ोहर की नमाज के लिए, जब 2 मिस कॉल आए थे मुझे। जी बोलिए सोहेल भाई। आपने कहा था ना ज़ोहर के वक्त में फोन कर लीजिए करके। जी बोलिए। तो वही जो है हम लोग बहुत कोशिश की है। 20 तारीख से ही जो है हम लोग पुलिस परमिशन के लिए कोशिश थे। जी। तो अभी बहुत ज्यादा जो है डिस्टरबेंस हो गया है। कैसा डिस्टरबेंस? डिस्टरबेंस इन द सेंस
बहुत सारे हाई प्रोफाइल हाई लेवल के लोग इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं। जी मतलब बैकडोर से ही सब वो लोग जो है दबाव बना रहे हैं जी और ये डिबेट जो है ना कैंसल करवाओ, जी ये होना ही नहीं चाहिए जी करके जो है बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट किया गया है। जी डीसीपी ऑफिस पर भी गए थे हमारे लड़के परमिशन हासिल करने के लिए, एसीपीसी से बात हुई थी जी और फिर जो है सीआई से भी कंटिन्यू बात चल रही है 20 तारीख से ही। जी तो कौन से पीएस के सीआई? ये बालापुर जी पीएस लगता है अपने मरकज को, जी वहीं जाकर के लड़के बात किए थे। जी फिर सीआई ने पहले कहा था कि उसके लिए परमिशन थोड़ी चाहिए आपको कि आप लोग जो है इंडोर कर रहे हैं, जी तो उसके लिए परमिशन आपको नहीं लगेगी, जी आप लोग कर लीजिए आप लोग। तो हम लोगों ने ये कहा था कि नहीं, लोग आकर के डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ जमा हो सकते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए आप बंदोबस्त दीजिए हमको। तो बोले बंदोबस्त देना तो मेरे हाथ में नहीं है, आप इसके लिए जो है एसीपी सर से बात करिए। फिर एसीपी सर को बात की है तो एसीपी सर ने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ और मैं अभी करीमनगर जा रहा हूँ, वहां से लौट के आऊंगा तो फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। तो ये बात इस तरह से टलती गई यहाँ तक कि आज सुबह 11 बजे का फाइनल हुआ था टाइम मुलाकात का। किससे? एसीपी ऑफिस में और सर्कल इंस्पेक्टर से। तो एसीपी ऑफिस पे तो नहीं गए, पहले सर्कल इंस्पेक्टर के पास ही चले गए। जाकर के उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं आपको पहले कह रहा था कि आप लोग इंडोर कर रहे हो तो उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है ऊपर से हाई लेवल, और अब जो है ना आप लोग ये डिबेट भी नहीं करना है, आप लोग ये डिबेट भी नहीं करना है। अगर कोई डिबेट वहां होगा तो सबके ऊपर केसेस में रजिस्टर कर दूंगा। तो देखिए ये बातचीत सुहेल रज़ा की जो कि फसीहुद्दीन हैदराबादी हफिज़हुल्लाह के साथ हुई है, हम तक पहुंची है। तो इससे ये मालूम हुआ कि हवा उन्होंने ही खड़ा किया, पोस्टर उन्होंने ही छपवाए, लोगों के दरमियान उसकी तशहीर पॉम्फलेट के ज़रिए उन्होंने ही की। हम तो ये चाह रहे थे, अहले हदीस की तरफ से पहले भी ये ऐलान हुआ था कि फसीहुद्दीन हैदराबादी साहब ने वीडियो में बोले थे ना अब्दुर्रज़ाक भाई। जी पहला वीडियो जो बना था उनका तो मशराबाद से ही उन्होंने पहला जो वीडियो उन्होंने डाले वहाँ पर, जहाँ पर मशराबाद में उन्होंने बयान करे 18 नवंबर वगैरह कुछ था, तभी बोले थे कि जो है ना फसी भाई पुलिस स्टेशन को गए, पुलिस स्टेशन ने परमिशन मांगे कि हमको परमिशन दे दीजिए, हम मुनाजरा कर लेंगे, मगर वो कलीम हनफी रिजवी माने नहीं। फिर उसके बाद शोर शराबा वीडियोस वगैरह जितने भी यूट्यूब पे डालना है डाले और जितना भी शोर मचाना है मचाए। इसकी वजह से आज वो लोग कोई प्रेशर आ गया मरकज पे, जिनका वो मरकज है जहाँ पर मुनाजरा करने हम लोग को जाना था, जो अहले हदीस लोग और जो है ना 10 ये लोग ये और 10 जो है ना वो लोग के लोग थे, तो वहाँ पर पुलिस परमिशन नहीं मिला उन लोगों को। नहीं मिलने की वजह से वो लोग जो है ना अभी 7 बजे जो है ना हम लोग को बता दिए, फसी भाई के साथ मैं था, अच्छा फसी भाई को बता दे के जो है ना अभी कैंसिल हो गया हो, तो अब इस वक्त परमिशन लेके बाद में करना है बल्कि बता रहे थे कुछ। अच्छा तो ये इसकी डिटेल्स है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ इस प्रूफ के लिए है कि भाई कल के दिन बरेलवी किसी अहले हदीस की तरफ उंगली उठा के ये ना बोले कि भाई तुम्हारी वजह से मुनाजरा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस चाहे जिससे हो इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुवहिद है, एक अल्लाह के मानने वाले हैं और उसी से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तहत अल्लाह ही की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह ही से मदद तलब करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात वाज़े हो गई कि ये मुनाजरा अहलुल हदीस की तरफ से कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि ये अहनाफ बरेलविया ही की जानिब से कैंसिल हुआ है। और इसको कैंसिल करने के पीछे उन्हीं का शर है जो उन्होंने शर मचाया। जैसा कि सूफ़ी गलीब रिजवी की चंद एक आइडियोज़ मेरे पास आई थी जिसमें उसने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुनाजरे के लिए लोग ट्रक भर भर कर आएंगे,
बसेस के साथ वगैरह आएंगे। हाँ मैंने भी सुना ईद का समा होगा कहा था, ईद का समा होगा, ईद का समा होगा। इस किस्म की कुछ बातें कलीम रिजवी ने की थी। हालांकि फसीहुद्दीन हैदराबादी जो डिबेटर थे, उनसे डिबेट करने वाले हैं, उनकी वीडियो भी मैंने देखी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे को क्या होना है, क्लोज डोर, अमन के साथ, अमन के साथ। हम अहले हदीस अमन चाहते हैं और अमन के साथ क्लोज डोर मुनाजरा हो, क्लोज डोर डिबेट होना है। लेकिन जो है सो देखिए, ये लोग हमेशा इसी तरीके से कहीं इनकी कुली ना खुल जाए, इसी तरीके से हीले बहाने करके बचने की कोशिश करते हैं। अहलुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो फसीहुद्दीन हैदराबादी हो या फिर कोई अहलुल हदीस आलिम हो, हमेशा से इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के लिए तैयार है। क्लोज डोर डिबेट जहाँ भी होगा इंशाअल्लाह अहलुल हदीस इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। शेख साहब एक और सवाल ये करना था कि अभी क्योंकि 9 नहीं बजे हैं, 9 बजे का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले अगर प्रोटेक्शन मिल जाता है तो ये लोग को जाना चाहिए, जो लोग मुनाजरा करने के लिए जा रहे थे। नहीं, वो जो कवानीन है वो लोग जो रखे हैं, यानी जो शराइत उनके जो है जो रखे हैं कि जैसा कि पुलिस प्रोटेक्शन होना। कल एक तहरीर आई थी फसीहुद्दीन हैदराबादी के फेसबुक पर, उन्होंने उसमें लिखा था, तो शराइत वगैरह मुनाजरे के उसमें लिखे हुए थे। उसमें था कि पुलिस परमिशन होना है और पुलिस प्रोटेक्शन भी होना है बोल के उसमें लिखा हुआ था। अब ये शराइत तय करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शराइत मुकम्मल होने के बाद अहलुल हदीस के ऊपर हमें इतना यकीन है कि वो मुनाजरा करेंगे जाके, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उस मुनाजरे में जो है सो अल्लाह की हिमायत के ज़रिए से, अल्लाह की नुसरत व मदद के ज़रिए से अहलुल हदीस बातिल को सरनिगू करके उठेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल शेख, ये तो मुनाजरा मतलब क्लोज डोर होने वाला था ना, तो फिर इतना इसकी तशहीर कैसे हो गई? ये नौबत क्यों आ गई कि जो है ना आज बरेलवियों को ये कहना पड़ रहा है, बरेलवियों को ये कहना पड़ रहा है कि नहीं भाई मुनाजरा अभी उस जगह पर नहीं कर सकते हम लोग जहां पर पहले से मुनाजरा तय हुआ था। तो आज वो क्यों ये नौबत आ गई कि खुद बरेलवी के जो मुनाजिर है, जो जिसमें जो मुनाजरा गाह के जो मदरसे के जो जिम्मेदार है सोहेल रजा साहब को ये क्यों कहना पड़ रहा है? मुनाजिर है जैसा कि कलीम सूफी रिजवी ने लिखा था। जी अपने, तो मेरा सवाल ये है, सोहेल रजा साहब को और कलीम रजवी के जो हवारीन है उनको क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है कि अभी उस जगह मुनाजरा नहीं हो सकता? ये उनकी अपनी शरपसंदी है। उन्होंने जो है सो खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने जब इब्तिदा से ये बात कही जा रही थी, अब्दुल रज़ाक भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों में साथ में थे उनके, तो जो है सो अब्दुल रज़ाक भाई ही से मैं सुना हूँ, अभी बोले कि इब्तिदा शुरू से बोल रहे थे ना जी हाँ, क्लोज और डिबेट होना है। जी हाँ, वो तो बोल रहे थे अभी तो ज्यादा जो शर किया वो कि लोग ट्रक भर भर के आएंगे, मेरे चाहने वाले फलां से आएंगे, उस वजह से ये नौबत आई ना। हाँ जी हाँ, उन्होंने जो है ना जो शोर मचाया यूट्यूब पर, चैनल पर, जितना भी जिसके उनके जो चैनल है उसके ऊपर जितना भी शोर मचाना, इसकी वजह से वो लोग को पुलिस का दबाव आने की वजह से ये लोग जो है ना अभी परमिशन नहीं मिल रहा बल्कि बता रहे वो लोग से जो है ना अभी कैंसिल हुआ। अभी शेख फसी वो लोग जो है ना जाने के लिए रेडी थे। अभी बात हुई शेख फसी से भी मेरी, उन्होंने बोले कि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जाने के लिए रेडी है, मगर वो लोग जो सोहेल रजा जो है ना उन्होंने जिम्मेदार आदमी मत आओ बोल के बताए, बोल के वो लोग मेरे को बता रहे थे, पूछा तो इस वजह से ये जो है ना रुक गया। अभी वो पुलिस परमिशन आएगा तो जाएंगे बोल के बता रहे थे फसी भाई। शेख साहब आप आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि जिस तक भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंची है उसे चाहिए कि वो आगे पहुंचाए। दावत व इस्लाह का काम चलता रहे। खुद आदमी अपनी भी इस्लाह करे, लोगों की भी इस्लाह करे, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर आया क़ू अंफुसकुम, सबसे पहले अपनी जान को बचाओ। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों, उनके अहकाम और तालीमात पर अमल कीजिए और इसी तरीक़े से अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन हक़ पर कायम व दायम व इस्तिक़ामत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दिल को तौहीद से मुनव्वर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर घर में इंशाअल्लाह तौहीद का इल्म बुलंद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारक